इन नामों में मंत्री बनने की चर्चा तेज हो गई है। तो इसमें स्वप्न दास गुप्ता, उमेश राय, तापस राय का नाम आगे है, जिसमें रत्ना देवनाथ, डॉक्टर शारदत्त मुखर्जी का नाम भी सामने आ रहा है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां बंगाल में मंत्री बनने का भी नाम की शुरुआत हो गई है और मंत्री कौन कौन बन सकता है। तो उसमें स्वप्न दास गुप्ता का नाम सामने आ रहा है, उमेश राय, तापस राय का नाम भी सामने आ रहा है कि आखिर बंगाल के कैबिनेट मंत्री कौन कौन हो सकते हैं, जिसमें रत्ना देवनाथ, डॉक्टर शारदत्त मुखर्जी का नाम भी सामने आया है। तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पहुंच चुके हैं और इसी बीच अब मुख्यमंत्री के साथ मंत्रियों पर भी चर्चा हो रही है। एक और बड़ी खबर, शपथ ग्रहण से पहले शुभेंदु अधिकारी का बयान सामने आया है। बंगाल अब बनेगा सोनार बांग्ला। शुभेंदु अधिकारी कह रहे हैं कि सोनार बांग्ला के पुनर्निर्माण की शुरुआत होने जा रही है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, शपथ ग्रहण से पहले शुभेंदु अधिकारी ने कहा है कि बंगाल अब सोनार बांग्ला बनेगा। सोनार बांग्ला के पुनर्निर्माण की शुरुआत होने जा रही है। तो जब बंगाल के सीएम की चर्चा हो रही है, जब आज ऐलान होना है, कल शपथ ग्रहण होना है, तो बंगाल में सीएम कौन कौन बन सकता है ये भी जान लेते हैं। आपको बता देते हैं कि बंगाल का सीएम कौन कौन बन सकता है। तो सबसे पहले अगर नाम की बात की जाए, सबसे पहला नाम शुभेंदु अधिकारी का ही है, जो कि मुख्यमंत्री की रेस में सबसे आगे चल रहे हैं। वही पश्चिम बंगाल में नेता प्रतिपक्ष रहे हैं, बीजेपी संगठन में इनकी अच्छी पकड़ मानी जाती है और जमींदार परिवार से ताल्लुकात रखते हैं। वही आपको बता दें कि 2020 में टीएमसी से बीजेपी में आए थे, पहले टीएमसी में थे और 2021 में नंदीग्राम से विधायक बने, ममता दीदी को हराया था। नंदीग्राम में ममता बनर्जी को हराकर वो आगे बढ़े और इस बार भवानीपुर से चुनाव जीतकर आगे आए हैं, नंदीग्राम से भी चुनाव जीतकर आगे आए हैं और इस बार भी ममता बनर्जी को उन्होंने हराया है। अगला नाम है दिलीप घोष का, जो कि बंगाल सीएम की रेस में उनका भी नाम है। बंगाल में बीजेपी संगठन को इन्होंने खड़ा किया है और बीजेपी की जड़ें मजबूत करने का श्रेय इन्हें ही जाता है। तो बंगाल बीजेपी के अध्यक्ष भी रह चुके हैं, आपको बता दें, दिलीप घोष, और साथ ही घोष के नेतृत्व में बीजेपी के 18 सांसद बने। 2021 में बीजेपी मुख्य विपक्षी दल बनकर बंगाल में उभरी, जिसका पूरा नेतृत्व घोष ने किया था। घोष के नेतृत्व में बीजेपी 77 सीटें भी जीतकर आई थी। और अगला नाम आता है समिक भट्टाचार्य का, जो कि वर्तमान में बंगाल बीजेपी के अध्यक्ष है। जी आपको बता दें कि समिक भट्टाचार्य का नाम भी आगे है, क्योंकि बीजेपी की ऐतिहासिक जीत इनके यहाँ पर अध्यक्ष रहते हुए मिली है और पार्टी को एकजुट करने में इनकी भूमिका रही है। कार्टर में जीत का भरोसा पैदा किया है। रणनीतिकार, मृदुभाषी और अच्छे वक्ता भी माने जाते हैं। तो आपको बता दें कि और कौन कौन यहाँ पर मंत्री बन सकता है, ये भी आपको बता देते हैं। यहाँ पर मंत्री के नाम पर भी अब चर्चा तेज हो गई है। तो सबसे पहला नाम है उमेश राय का, जो कि हावड़ा उत्तर से विधायक है। ये यहाँ पर बंगाल की कैबिनेट में शामिल हो सकते हैं। जिसके बाद दूसरा नाम है तापस राय का, जो कि तापस राय यहाँ पर मानी कतला से विधायक है। वही रत्ना देवनाथ, जो कि पानीहाटी से विधायक हैं। और इसके बाद नाम आता है स्वप्न दास गुप्ता का, जो कि राज बिहारी से विधायक बनाए गए हैं। और वही शारदत्त मुखर्जी, जो कि विधानगर से विधायक है। और इन लोगों के नामों पर अब मंत्री बनाने को लेकर भी चर्चा तेज हो गई है। और चलिए इसी से जुड़े एक और बड़ी खबर, जो आज कोलकाता जाएंगे सीएम विष्णुदेव साय। जी हाँ, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय भी कोलकाता जाने वाले हैं। कोलकाता में ही रात्रि विश्राम करेंगे सीएम विष्णुदेव साय। बीजेपी सरकार के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने वाले हैं। तो कल कोलकाता में नई सरकार का शपथ ग्रहण समारोह होने जा रहा है, जिसमें छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय भी शामिल होंगे। ब्रिगेड परेड ग्राउंड में सरकार का शपथ ग्रहण समारोह होगा, जिसे लेकर ब्रिगेड परेड ग्राउंड में तैयारियां पूरी कर ली गई है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी बंगाल पहुंच चुके हैं, विधायक दल की बैठक ले रहे हैं। और आपको बता दें कि सीएम के नाम और सीएम के साथ कुछ मंत्री भी यहां पर कल 10 बजे शपथ ले सकते हैं। तो मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय आज पश्चिम बंगाल के दौरे पर रहेंगे और वो 9 मई को पश्चिम बंगाल में नई भाजपा सरकार के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे।